Welcome. Now we were discussing human health and diseases, and we have done innate immunity. Now we are doing acquired immunity. Acquired immunity which we get in the life. It is not since our birth. So जो acquired immunity है, it is also important for NEET point of view. Acquired immunity में हम करते क्या बेटा? इसका पहली बात याद रखना, it is always पैथोजेनिक स्पेसिफिक. पैथोजन क्या होता है? डिजीज कॉजिंग एजेंट. वो क्या है उसके अकॉर्डिंग ये होती है पैथोजेनिक स्पेसिफिक. नोट दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज आवर सेकेंड पार्ट 2 ऑफ द वीडियो ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. सो पैथोजेनिक स्पेसिफिक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नाउ फर्स्ट वी शुड नो, ठीक है, कि ये किसके ऊपर बेस्ड होती है. राइट ये बेस्ड क्यों है? क्योंकि हम इसको ठीक है एक्वायर्ड हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बट इम्यून कैसे हुए हम? इट इज बेस्ड अपॉन कंसेप्ट ऑफ मेमोरी, याददाश्त. बॉडी एक बार अगर उसको वो वाला पता लग गया कि कैसा पैथोजन है, क्या था, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, हाउ इट एक्टेड, देन बॉडी रिमेंबर्स इट थ्रू आउट लाइफ. देन ठीक है, इट प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी थ्रू आउट लाइफ. तो ये मेमोरी बेस्ड है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मेमोरी पे बेस्ड है ये. अच्छा, whenever our body encounters a pathogen, it remembers it, and whenever again this pathogen attacks, body's defense system is already active, जो कि हो चुका है फर्स्ट एक्सपोजर के बाद, जो हो चुका है. जैसे कि कोविड वैक्सीन तैयार किया जा रहा है. when the we people will be injected with this vaccine, तो throughout life then we will become immunized. फिर बॉडी को पता है कि हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ टू किल दोज ऑर्गेनिजम्स. अब हम करेंगे कि फीचर्स क्या है भाई इसके. फिर वी शुड नो द फीचर्स. वी हैव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बट क्या है, कैसे है, ठीक है. देखो, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. फर्स्ट इज इट स्पेसिफिक इन नेचर. आई हैव टोल्ड यू इट इज स्पेसिफिक. पैथोजन स्पेसिफिक है, ओके, पैथोजन स्पेसिफिक है. देन डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स इट रिकॉग्नाइजेस वास्ट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बहुत ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोब्स को ये रिकॉग्नाइज कर लेता है. तो ये नहीं है कि ये एक ही बीमारी में डेवलप होती है, कईयों के लिए डेवलप की जा सकती है. लाइक कोरोना के लिए आजकल किया जा रहा है डेवलपमेंट. सो इट इज हैविंग डाइवर्सिटी. देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है आपके? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ये इसका एक फीचर है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन self and non-self means, this is very important for NEET. self and non-self मतलब body tissue. self अपनी body के tissue को पहचानती है या cell को पहचानती है, and non-self means foreign body in this system. अब foreign body आएगा, then our एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो डेवलप हुई है, इट विल रिकॉग्नाइज कि ये फॉरेन है, एंड इट विल ट्राई टू किल इट, ट्राई टू न्यूट्रलाइज इट. इस तरीके से ये एक्ट करती है. राइट. देन फोर्थ फीचर था विच आई हैव टोल्ड यू, मेमोरी, जो कि स्पेसिफिसिटी और मेमोरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस इट अर्लियर. मेमोरी कि अपनी मेमोरी में रखता है कि हाउ वी हैव टू टैकल द पर्टिकुलर वो वाले ऑर्गेनिज्म को कैसे करना है. तो अब इसमें क्या होता है बेटा, व्हेन ए पैथोजन एंटर्स आवर बॉडी, याद रखिए
इसको सुन ही लीजिए और ध्यान रखिए. व्हेन ए पैथोजन एंटर्स आवर बॉडी, बॉडी टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिकॉग्नाइज. अब बॉडी धीरे धीरे उसको रिकॉग्नाइज करेगी एंड रिस्पॉन्ड टू इट. तो अगर ऐसा हो रहा है, देन इट इज आवर प्राइमरी इम्यून सिस्टम. देन इट इज आवर, क्या बोला मैंने, प्राइमरी इम्यून सिस्टम. बट ये जो मेमोरी रहेगी फिर ये बॉडी में थ्रू आउट लाइफ रह जाएगी. जब एक बार आया, एनकाउंटर किया, प्राइमरी इम्यून सिस्टम हो गया, व्हेन सिमिलर पैथोजन एंटर्स द सेकंड टाइम इन द बॉडी, फिर से जब ये एंटर करेगा बॉडी में, ठीक है, बॉडी रैपिडली रिकॉग्नाइजेस इट, बहुत जल्दी पता लगा लेगी वो, बिकॉज मेमोरी इज देयर. ठीक है, रैपिडली रिकॉग्नाइजेस इट एंड रिस्पॉन्ड क्विकली. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून सिस्टम. सो इफ दे आस्क यू इन द एग्जामिनेशन कि कौन सा वाला फास्ट है भाई, प्राइमरी इम्यून सिस्टम और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम. सो प्राइमरी इम्यून सिस्टम, in case of acquired immunity, primary immune system is slow because it is first time encounter, and secondary immune system is very fast because body is already exposed to that pathogen and it very quickly recognizes that organism. तो ये फास्ट हो जाता है, ये मेमोरी बेस्ड होता है. और आपसे ये भी नीट में पूछा जाएगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून सिस्टम्स कौन सी सेल्स इसको करती हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो याद रखिएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस, ठीक है, दीज रिस्पॉन्सेस आर कैरिड आउट बाय B lymphocytes and T lymphocytes. B lymphocytes and T lymphocytes in our blood. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी. हो गया? Is it done? ओके, वेरी गुड. यहां तक समझ आ गया, ये सारा आपको क्लियर हो गया कि क्या है. एक्वायर्ड चल रहा है, पैथोजन स्पेसिफिक है, मेमोरी बेस्ड है. फिर जब फर्स्ट अटैक होगा दैट इज प्राइमरी इम्यून सिस्टम, जब सब्सिक्वेंट अटैक होगा लाइफ में दैट इज सेकेंडरी एंड दैट इज फास्ट. एंड विच सेल्स ऑफ द ब्लड, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. हाँ जी, these responses are carried out by B lymphocytes and T lymphocytes. This is written in the last line. These are the special types of cells present in our blood. अब देखिए बेटा, how these cells act. Remember this. B lymphocytes जो है, B lymphocytes produce, B lymphocyte करेंगी क्या, B lymphocytes produce an army of proteins. किसकी? Army of proteins in response to pathogens in our blood to fight with them. और उनको हम क्या बोलेंगे आर्मी ऑफ प्रोटीन को? शाबाश, एंटीबॉडीज. दे आर कॉल्ड एंटीबॉडीज. Proteins, these B lymphocytes produce proteins called antibodies. मतलब बॉडी के अगेंस्ट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अगेंस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी. रिमेंबर दिस. अब यू मे आस्क वन क्वेश्चन, सर फिर टी लिम्फोसाइट क्या करती है? ये भी तो बचा भाई. T lymphocytes help B lymphocytes to produce antibodies. वो खुद नहीं प्रोड्यूस करती हैं. रिमेंबर दिस थिंग. नीट में आ गया तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो सारा का सारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. B lymphocytes produce antibodies, but T lymphocytes do not produce them, but they help B lymphocytes to produce antibodies. So in this way, this whole process is carried out, which is very important.
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और देन वी स्टार्ट नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ आपने रिवाइज करना और ध्यान रखना उस वक्त जब एग्जाम आता है कि करना क्या है। ठीक है। अच्छा, व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज्ड टू फॉरेन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कुछ भी है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, और जो है फॉरेन वो क्या है, वो एंटीजन हुआ भाई, ठीक है ना, वो एंटीजन हुआ। फॉरेन ऑर्गेनिजम्स यू कैन से देम एंटीजेंस। तो ये होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी, इनके अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये इस बात को पक्का याद रखना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा, एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी। सो कंफ्यूज नहीं होना बेटा। नाउ क्या होगा, एंटीबॉडीज व्हेन एक्सपोज्ड टू फॉरेन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम, then antibodies are produced. Antibodies are produced, and these antibodies remain in our body throughout life. जब जरूरत पड़ती है फिर से वो ऐसा अटैक होगा, तो then they are there to fight. तो this it is called active immunity. ये है आपकी active immunity. और passive I have already told you, जैसे अभी बताया है कि अगेन अटैक जो होगा, ठीक है। बट यहां पे हम लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देंगे अब, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से जो दिया गया है, वी हैव टू फॉलो दैट। एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑलवेज स्लो, क्योंकि भाई उसने फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करना है, समझना है उस चीज को, डेवलपमेंट करनी है अब एंटीबॉडीज की, सो इट इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हेन अ रेडीमेड, दोबारा से, व्हेन अ रेडीमेड, अब हो क्या रहा है, हमने क्या करना है, जैसे कोरोना का वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर, करेंगे क्या, इंजेक्ट करेंगे ना। सो व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर directly given to protect the body, directly given to protect our body, in that condition is क्या हो जाएगी, passive immunity. okay, that condition is termed as passive immunity, means body ने directly उसको develop नहीं किया, but body के पास वो आ गई, so it is passive immunity. अच्छा, अब इसकी भी मैंने एग्जांपल आपको दे दी थी, IgA वाली, ठीक है, कोलोस्ट्रम वाली, वो इसकी एग्जांपल्स हैं सारी बेटा। नाउ वी विल डिस्कस इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इसको मैं नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है। सो वी विल डिस्कस इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। ये रिवीजन चल रही है, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई बार बार स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा इम्यून सिस्टम जो ह्यूमन का है, दैट इज क्या क्या होता है उसमें, उसमें होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स, देन लिम्फॉइड टिश्यू ऑर्गन होगा तो ऑब्वियसली इट विल हैव सम टिश्यूज, ठीक है। देन सेल्स, जिनको कि हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर लिम्फोसाइट्स। एंड नेक्स्ट क्या रोल प्ले करता है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। like antibodies, they participate in our immune system. ये सारा काम करते हैं, ये क्या क्या होता है।
सो लिम्फॉइड ऑर्गन्स एवरीबडी नो, बोन मैरो, थाइमस, ये है, ठीक है। बोन मैरो इसी का पार्ट है, थाइमस इसी का पार्ट है, ग्लैंड। कैसे, यहां पे होता क्या है, जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, यहां पे होता क्या है, ऑरिजिन पैदा होना, और मैन्युफैक्चरिंग यू कैन से, एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। इसके ऊपर होता है ऑरिजिन एंड प्रोलिफरेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन, proliferation of lymphocytes takes place inside lymphoid organs. Bone marrow, thymus is the example. Now, इनके अंदर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीजन स्पेसिफिक मैच्योर लिम्फोसाइट बनती है इन दोनों के अंदर, बोन मैरो एंड थाइमस। हियर immature lymphocytes become एंटीजन स्पेसिफिक। कौन सा ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहा है उसके हिसाब से, एंटीजन स्पेसिफिक मैच्योर लिम्फोसाइट्स। ये इसका रोल आप याद रखना, क्योंकि जब भी ऑप्शन 4 आएंगे यू गेट कंफ्यूज्ड, सो ऐसी सिचुएशन में नहीं आना है। वैसे भी बोन मैरो, यू नो ऑल द टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, सबको पता है, ठीक है। और थाइमस जो है, इट इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है बेटा, बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज एंड एज, और प्यूबर्टी पे क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये है दोनों के दोनों, बोन मैरो एंड अपना थाइमस, ये टी लिम्फोसाइट्स डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। स्प्लीन भी है, स्प्लीन में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स, सो स्प्लीन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन लिम्फ नोड्स, ठीक है, दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर। हाँ जी, पूछिए पूछिए। ऑरिजिन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ऑरिजिन मतलब उनका बनना, एंड प्रोलिफरेशन मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है बेटा जी। हाँ, यस, शाबाश। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ फ्लो चार्ट, उसको आप याद रखिएगा, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू मेक अ फ्लो चार्ट। सपोज इट इज अ बोन मैरो, ये है बोन मैरो आ गई अपने पास। देन व्हाट हैपन्स दैट ये स्टेम सेल्स बनाएगी। स्टेम सेल्स का मतलब है जो कि जिनसे आगे चल के आपको लिम्फोसाइट्स बननी है, सो लिम्फोसाइट प्रीकर्सर बोल सकते हैं उनको आप। These are lymphocyte precursors. Remember this, ध्यान से याद रखना। Then दो चीजें हो जाएंगी lymphocyte precursors। एक क्या करेंगी, थाइमस, यानी थाइमस से क्या बनता है, टी सेल्स बनाएंगी, ये होता है। एंड सेकेंड इज बी सेल्स। नाउ टी सेल्स क्या क्या करेंगी, देयर आर 4 रूल्स, 1 2 3 4। मेमोरी करेंगी, ड्वेल अगेंस्ट दैट एंटीजन, सप्रेसर है वो, उसका असर हटाएंगी, उसका इफेक्ट खत्म करेंगी, जो फॉरेन पार्टिकल है, किलर है ये, दे किल एंड हेल्पर भी है, क्यों, लिम्फोसाइट्स को हेल्प कर रही हैं। देन मेमोरी एंड प्लाज्मा सेल, बी सेल क्या करेंगी, मेमोरी, इनका भी वही रोल है, एंड प्लाज्मा सेल्स। देन अब ये क्या करेंगी भैया, प्लाज्मा सेल्स जो है बेटा वो क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, याद रखिएगा, एंटीबॉडी बनाएंगी।
विच विल प्रोटेक्ट आवर बॉडी, एंटीबॉडी प्रोटेक्शन। ठीक है, अब कौन कौन से एंटीबॉडी बनाती हैं? अपने पास 5 है मेन, 1 2 3 4 5। दे आर IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgA, यू हैव IgA, याद रखिएगा, IgM, IgD, IgE, IgM, IgD, IgE, these are all immunoglobulins. Okay, and this type of immunity is also called as antibody mediated immunity, AMI. This is also called as antibody mediated immunity, you can say AMI। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में भाई। और जो ऊपर जो हेल्पर सेल थी, ये थी, वो क्या थी सारी। अब देखो, जो किलर होंगी दे विल व्हाट दे विल डू, लिम्फोटॉक्सिन्स जनरेट करेंगी, lymphotoxins, chemical substances, then perforins, then ये जो टाइप की इम्यूनिटी है, इट इज कॉल्ड एज सेलुलर इम्यूनिटी या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और यू कैन से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर है बेटा? CMI, सेकेंड इज AMI, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। इन दिस वे होल द प्रोसेस टेक्स प्लेस। और जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो क्या करती है बेटा? वो साइटोकाइंस रिलीज करती है, दे रिलीज साइटोकाइंस, अपना अपना रोल है। एंड एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन योर नीट एग्जामिनेशन, इसलिए इस चार्ट को आपने बड़े ध्यान से याद रखना है। ठीक है भाई? टी सेल्स जो होती हैं वो 60 to 70% होती है बॉडी में। ठीक है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है ये भी याद रखिएगा, टी सेल्स का कंट्रीब्यूशन।